हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 74th रिपब्लिक डे से रिलेटेड 10 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और साथ ही हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को भी बीच बीच में डिस्कस करेंगे जो आपके स्टैटिक जीके पोर्शन को मजबूत करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को हम फालतू में ज़्यादा लंबा चौड़ा ना करते हुए इस छोटी से वीडियो में ही आपके रिपब्लिक डे से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए रिलेवेंट एंड इनफ हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत हर साल 26 जनवरी के दिन रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस मनाता है। हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाने का सिलसिला शुरू हुआ 1950 ईस्वी से, जब भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बना। और हर एक रिपब्लिक डे में भारत किसी दूसरे देश के राजनेता या फिर डिप्लोमेट को अपने गेस्ट के रूप में बुलाता रहा है। पर कुछ साल ऐसे भी थे जब भारत ने अपने रिपब्लिक डे में किसी भी गेस्ट को आमंत्रित नहीं किया। तो सबसे पहले जानते हैं कि सबसे पहले 1950 के रिपब्लिक डे में भारत ने किसे अपने गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया। तो साल 1950 में भारत ने अपने पहले रिपब्लिक डे में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो को आमंत्रित किया था। अब जानते हैं कि कौन कौन से वो साल थे जिसमें भारत ने किसी भी गेस्ट को आमंत्रित नहीं किया था। तो साल 1952, 53, 1966 और साल 2021 के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में किसी भी गेस्ट कंट्री के डिप्लोमेट को या फिर राजनेता को आमंत्रित नहीं किया गया था। अब फटाफट से डिस्कस करते हैं हमारे साल 2023 के 74th रिपब्लिक डे से रिलेटेड 10 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो इस रिपब्लिक डे में जो हमारे गेस्ट थे वो थे इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी, राष्ट्रपति हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और अब्दुल फतेह अल सीसी ने कर्तव्य पथ पर, जिसका नाम पहले राजपथ था और अब इसे चेंज कर दिया गया नाम और कर्तव्य पथ कर दिया गया है, से परेड को झंडी दिखाई और इसकी शुरुआत की। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हमारे तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी। तो इस साल के परेड में हमारे अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति के साथ साथ मिस्र के सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी ने भी भारतीय सेना के साथ परेड में भाग लिया। तो इस बार की परेड में मिस्र के आर्म्ड फोर्सेस के कुल 144 सैनिकों ने भाग लिया था। तो इसे आपको याद रखना है कि कुल 144 मिस्र के सैनिक इस परेड में शामिल हुए थे। इस बार के रिपब्लिक डे के परेड में पहली बार ऐसा हुआ है कि सीआरपीएफ की पूरी महिला टुकड़ी ने भी परेड में भाग लिया। साथ ही साथ इंडियन नेवी की महिला सैनिकों की एक टुकड़ी ने भी परेड में भाग लिया था, जिसका नेतृत्व एक महिला अधिकारी ने ही किया था। पहले के रिपब्लिक डे परेड में जो हथियार और टैंक प्रदर्शन के लिए लाए जाते थे वो विदेश निर्मित ही होते थे, जिसमें कि ज़्यादातर रूस द्वारा निर्मित टैंक हमारे प्रदर्शनी के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। पर पहली बार भारत ने इसमें बदलाव करते हुए अपने आत्मनिर्भरता के प्रण को और भी सशक्त बनाते हुए अर्जुन और आकाश जैसे दमदार मिसाइलों के अलावा भारत में ही निर्मित अन्य कई रक्षा प्रणालियों को प्रदर्शित किया। इस बार गणतंत्र दिवस में कुल 23 झांकियाँ प्रदर्शित की गईं, जिसमें 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और 6 विभिन्न सरकारी मंत्रालयों की झांकियां शामिल थीं। राष्ट्रव्यापी वंदे भारत नृत्य प्रतियोगिता के माध्यम से चुने गए 479 कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई हैं। यह दूसरी बार था जब देशव्यापी प्रतियोगिता के जरिए नर्तकियों का चयन किया गया। इस बार कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स की डेयर डेविल्स टीम द्वारा मोटरसाइकिल पर योग प्रदर्शन समेत कई करतब दिखाए गए, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। साथ ही इस बार के रिपब्लिक डे में इस बार कुल 11 बच्चों को रिपब्लिक डे परेड में शामिल किया, जिन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिल चुका है। इस बार के रिपब्लिक डे परेड में उन्हें शामिल किया। इस बार की रिपब्लिक डे परेड के एयर शो में भारतीय रक्षा बल के कुल 45 विमानों ने एयर शो किया। इसमें विंटेज विमान से लेकर आधुनिक जेट तक शामिल थे। भारत ने अपने राफेल लड़ाकू विमान को लगातार तीसरे साल भी रिपब्लिक डे के एयर शो का हिस्सा बनाया। यह रिपब्लिक डे कुछ इसलिए भी खास रहा क्योंकि इस बार हाई प्रोफाइल लोगों के साथ साथ सेंट्रल विस्टा, कर्तव्य पथ और नए संसद भवन के निर्माण से जुड़े लोगों, दूध, सब्जी और रेहड़ी पटरी वालों को भी इस रिपब्लिक डे में आने के लिए निमंत्रण भेजा गया था। और अंत में प्रधानमंत्री ने लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए अपने भाषण में कहा, मेरी इच्छा है कि हम देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करने के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ें। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। तो दोस्तों, यह था हमारा इस बार के रिपब्लिक डे से रिलेटेड 10 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल फ्लाइंग एस्पिरेंट AK। धन्यवाद।